बच्चा आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th का जो आपका बुक है एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड का। उसमें जो सवाल आपका 2 सवाल दिया है दोनों को सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला सवाल क्या है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। देखिए ये दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी कोई संख्या के दो संख्या के बीच में अगर दशमलव पॉइंट दिखाना होता है तो उसके बीच में आप दशमलव देखिए कैसे बनता है। 3 और 4 है मान लेते हैं, तो इसके बीच में क्या क्या आएगा, ये 3 से जाने यहाँ तक जाने के लिए 3.1 3.2 3.3 3.4 इस तरह से करके डॉट डॉट 3.9 तक जाएगा और देन 4 आएगा ये। तो कहने का मतलब 3 और 4 के बीच में, कहने का मतलब क्या है कि 3 और 4 के बीच में 9 बार ऐसा पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो पॉइंट के बाद ही आपका 4 आएगा। ये बात चीज़ को याद रखेंगे, 9 बार ऐसा पॉइंट आएगा, 9 पॉइंट। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सवाल में क्या कह रहा है कि इतना को दिखाइए, तो हम मान लेते हैं कि देखिए 3.7 कहाँ कहाँ आ सकता है। एक तो आ सकता है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में एक पॉइंट कहीं ना कहीं रिलाई करेगा। इसके बीच में ये 3 और 4 के बीच में हमने आपको क्या बताया अभी कि 9 बार पॉइंट आएगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3.1 3.2 इस तरह से 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये फाइनली 4 हो जाएगा। अच्छा 3.76 कर रहा है, 3.7 कहाँ आया, ये वाला पॉइंट पे, कहने का मतलब इस पे है, और 3.76 है, कहने का मतलब इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिलाई करेगा ये। अब हम मान लेते हैं अगला संख्या रहेगा 3.7, ठीक है, और 3.7 से लेकर हम लोग मान लेते हैं 3.8। फिर वही बात है, बीच में 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट आएगा। कहने का मतलब 3.7 अगर यहाँ है तो 3.7.1 3.72 इस तरह से जाता रहेगा ये। ठीक है, 3.7 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे क्या आएगा 3.76, क्योंकि यहाँ 6 वाला है। ठीक है, अब 3.76 हम लोग पहुँच चुके हैं। अब कहने का मतलब इसके और इसके बीच में ये को रिलाई करेगा 3.765। अब हम मान लेंगे 3.76, इसको हम लोग यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे 3.77 तक। इसके बीच में भी 9 पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कहने का मतलब 3.76 3.761 3.762 ये चलता रहेगा आगे चल के 3 4 5। जो आपका पाँचवा वाला है क्या हो जाएगा 3.765। यही जो आपका है ये पॉइंट, ये क्या है 3.765। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग अगले सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल क्या है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 रेकरिंग को दिखाइए। 4.26 रेकरिंग का क्या मतलब है बच्चा, 4.2626 ये चलता रहेगा नंबर तक, लेकिन 4 अंक तक ही दिखाना। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 4.26 जो हम लोग माने हैं ये किसके किसके बीच में आ सकता है। देखिए संख्या रेखा हम लोग लेंगे एक, और मानते हैं कि इसको 4 और 5 के बीच में है। तो यहाँ क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहने का मतलब 4.1 4.2 4.3 ये चलता रहेगा। लेकिन अपना सवाल है 4.26, कहने का मतलब इसके और इसके कहीं ना कहीं बीच में आएगा ये 4.26। अब हम मान लेते हैं 4.2, ठीक है, इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक, इस पर भी बीच में 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4.2 से लेके 4.3 तक में। ठीक है, चलिए अब देखिए 4.2 ये हो गया, तो ये 4.21 4.23 4.22 है 23 4.24 4.25 4.26, कहने का मतलब अपना ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट कहीं ना कहीं बीच में आएगा 4.262। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं अगला 4.26, आपको 4.2 यहाँ तक हो गया, 4.26 मान लेते हैं इसको। चलिए 4.26 से हम लोग कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे 4.27 तक कर लेते हैं एक्सटेंड। यहाँ बीच में सेम प्रोसेस आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है वही जाएगा 4.26 ये हो गया, तो 4.261 4.262 4.263 इस तरह से एक्सटेंड होता रहेगा। 4.262 जाना है, 262 देखिए अपना यहाँ पर आ गया ये 4.262, इसके और इसके बीच में कहीं ना कहीं रिलाई करेगा। तो अगला हम लोग मान लेते हैं क्या हो सकता है, देखिए एक और संख्या रेखा लेते हैं इसमें लोग, इसको मान लेते हैं 4.262, ये वाला को उठा के हम लोग यहाँ ले आए, और 4.263
इसी के बीच में कोई कोई होगा, यहाँ भी 9 डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पर रिलाई क्या करेगा, 4.2621, 4.262, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626। ये देखिए ये वाला पॉइंट आया। तो यही पॉइंट जो अपना है संख्या रेखा पे, यही पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 4.263। और पिछला सवाल में जो ये था आपका 3.765 इसका आंसर होगा। आप तो आशा करते हैं कि आप दोनों सवाल को समझ गए अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका जो हम लोग हैं 1 पॉइंट एक्सरसाइज 5 लेके आएंगे, इसको आप लोग देख लेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के बीच में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए आगे पूरा वीडियो लाने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका जितना भी NCERT है और बिहार बोर्ड है ये पूरा कंप्लीट हम लोग कर देंगे कुछ दिनों के अंदर, 1 से 2 महीने में आपका पूरा मैथ खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।